Assalamu alaikum. My name is Hadia Mansoor. I am a first year MBBS student at Rawalpindi Medical University. And in this video, I am going to share my MDCAT journey and some tips and tricks that were helpful to me throughout this time period. Starting with my marks, I got 990 marks in matriculation and 1087 marks in FSC. मैंने अपना पहला MDCAT का अटैम्प्ट 2021 में दिया था विच वॉज कंडक्टेड बाय PMC. तो राइट आफ्टर माई बोर्ड एग्ज़ाम्स मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन कर ली थी प्रिपरेशन के लिए. उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 1.5 मंथ था प्रिपरेशन करने के लिए. तो इतने कम टाइम में मेरे से जितने कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें ग्रास्प हो सकती थी मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी. बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड इतनी नो हाउ भी नहीं थी कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करके और लेकर चलना है. तो I got 156 marks, which wasn't a suitable score for securing admission in a public sector medical college. Then after 1 or 2 months of my first attempt, मैंने counseling ली अपने teachers से, parents से, अपने seniors से, and I felt that I still have a potential that I can give a re-attempt. तो मैंने सोचा कि मुझे gap year ले लेना चाहिए. एंड राइट इन जनवरी मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे. फिर मैंने मार्च में अपनी सेकेंड अटैम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए दोबारा किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी बिकॉज इट वाज अ होल ईयर कि मैंने घर में रह के तैयारी करती. इससे बेहतर था कि मैं अकेडमी ज्वाइन कर लेती ताकि मेरी सोशल इंटरेक्शन भी रहती लोगों के साथ और मैं अपना सिलेबस भी जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लेती और मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बेहतर हो जाती और मैं मेरी प्रैक्टिस पे भी और अपने मेरे जो गोल है उस पर मेरा फोकस रहता. Talking about some tips and tricks, number 1 I would say practice and practice a lot because practice makes a man perfect. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली MDCAT एस्पायरेंट्स करते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, उनको चीज़ों की समझ भी होती है, लेकिन जहाँ लैक ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगी ना दैट विल मेक इट ऑल गो रॉन्ग. तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमने कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी और आपके प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो हैंड अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. नंबर 2 आई वुड से कि अपनी जो है वो नींद पूरी करें, कोशिश करें कि आप रात को सो जाएं. मेरा तो यही था कि मैं रात को आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं रात को कभी ना पढूं. 6 to 7 आवर्स स्लीप मैं अपनी कंप्लीट करती थी रात को और फजर के टाइम उठ के मैं आराम से तसल्ली से पढ़ती थी बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम. आप जो है नमाज़ पढ़ के उस टाइम आपका ब्रेन भी फ्रेश होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होता है. तो उस टाइम आई थिंक कि चीज़ें याद करने से आपको भूलती भी नहीं है. And number 3, I would say that pray a lot and keep a good spiritual relationship with Allah Ta'ala and meditate करें, exercise करें, hydrated रहें and keep a healthy diet. Okay, and then I would say that avoid using too much social media because it is just distraction और आप फिर अपने गोल पे सही तरह फोकस भी नहीं कर पाते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो कमरे में बंद हो जाएं और बिल्कुल ही आप लोगों से भी कनेक्शन अपना जो है वो ना रखें. कीप अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड योर सपोर्टिव फ्रेंड्स. उनसे आप बात करें अपनी फ्री टाइम में. छोटे छोटे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो पढ़ लें. पिंटरेस्ट इज़ अ वेरी गुड ऐप, आप वो यूज़ करें. उस पर कुरानिक वर्सेस और इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स बहुत आते हैं. तो मैं इन्हीं से जो है ना वो मेरा मोराल भी हाई रहता था और मैं पॉजिटिव फील करती थी. सो द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में की थी वो ये कि मैं एक फ़ेडरल की स्टूडेंट थी. मुझे सज़ाब MU का टेस्ट देना चाहिए था बट आई ऑप्टेड फॉर UHS और आई गॉट 163 मार्क्स इन माई सेकेंड अटैम्प्ट. तो उस टाइम पे भी मेरा एडमिशन नहीं हो सका था. तो मैं बहुत डिसहार्ट भी हुई थी उस टाइम पे क्योंकि मैंने फ़ेडरल से पढ़ा था, मुझे फ़ेडरल का ही टेस्ट देना चाहिए था बट मैंने UHS दे दिया. तो आई वॉज़ रियली डिसहार्ट के अगर मैं सज़ाब MU देती तो मेरा 100% आई वाज श्योर कि मेरा एडमिशन हो जाना था. खैर 2023 में मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. मैंने फ़र्स्ट ईयर MBBS अपना प्राइवेट करना शुरू किया एंड आफ्टर 1 or 2 मंथ्स उधर भी मैंने फिर दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया कि आई स्टिल हैव अ पोटेंशियल. मेरा हमेशा से ये ख्वाब भी था कि मैं एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ. और कुछ यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे जो कि मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन भी बने थे बिकॉज़ उन्होंने भी अपने जो है वो MBBS प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दिए, उनको पास किया और साथ अपना MDCAT एस करके दे गॉट एडमिशन इनटू अ पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज. तो मैंने उनसे बहुत इंस्पायरेशन ली एंड आई जस्ट थॉट कि इफ़ दे कैन डू इट व्हाई कैंट आई. तो मैंने सोचा कि मुझे एक री अटैम्प्ट दोबारा एक और लास्ट कोशिश कर लेनी चाहिए. सो फाइनली मैंने जून में दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब मुझे यूनिवर्सिटी से समर ब्रेक हुई थी. एट द एंड ऑफ जून मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. सो बाय द एंड ऑफ जुलाई मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट आई हैड एम्पल टाइम कि मैं अपनी जो पूरी तवज्जो है वो मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर दूँ, अपने मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ और बहुत ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर दूँ.
تو بائی گیونگ تھرڈ اٹیمپٹ اینڈ آپٹنگ فار سزاب MU, I got 178 marks out of 200, and alhamdulillah my aggregate this time was 93.0273, and I got admission in Rawalpindi Medical University, alhamdulillah, and I am very satisfied that I have achieved my goal. Okay, then how did I manage my MDCAT along with MBBS? So it was not an easy task کیونکہ میرے کبھی سب اسٹیج آ رہی تھی, کبھی بلاک ٹیسٹ آ رہے تھے, کبھی ماڈیولز آ رہے تھے. تو ایٹ دا اینڈ ایک تو جب میری سمر بریک ہوئی تھی تب میں نے اپنی جو ہے پریپریشن اسٹارٹ کی تھی, اور اس کے بعد کیونکہ دوبارہ بلاکس اور سب اسٹیج وغیرہ جب یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی تو دوبارہ شروع ہو گئی تھی, تو میری یہ کوشش تھی کہ میں جو ہے جتنا کچھ مجھے وہاں کروایا جا رہا ہے میں وہیں بیٹھ کے اس کو یاد کر لوں, اور اس کے بعد جو میرے پاس گھر میں ٹائم بچتا تھا یا ویکینڈ پہ ٹائم ہوتا تھا وہ سارا میں اپنی MDCAT اور اس کی پریکٹس کے اوپر لگاؤں. سو دیٹ از ہاؤ کہ میں نے MDCAT اپنا مینیج کیا تھا along with my MBBS, and الحمدللہ ایٹ دا اینڈ میں نے جب اپنے فرسٹ پروفیشنل لیے تھے تو میں نے وہ بھی پاس کر لیے تھے, اینڈ الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا. So that's all from my side, and best of luck to all the juniors, and a very sincere advice which I would like to give to the freshers is that کہ ابھی آپ لوگوں کے FSC کے پیپرز آئیں گے تو آپ ابھی فی الحال اپنا فوکس جو ہے وہ FSC پہ ہی رکھیں, بیکاز FSC کی بھی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہوتی ہے جتنی آپ کی MDCAT کی ہوتی ہے. اٹ از آلموسٹ ایکول ٹو دیٹ آف MDCAT. جب آپ کا ایگریگیٹ بنتا ہے تو FSC also plays a very major role in the formation of your aggregate. So ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. آپ اپنے FSC پہ اپنا کمپلیٹ فوکس رکھیں, کیپ فیتھ ان یور سیلف, اینڈ بیسٹ آف لک.